फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार कॉन्टेक्स्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं उसका नाम है सौरमंडल। आज हम सौरमंडल के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस के जानेंगे। तो पहले बात करते हैं सौरमंडल की डेफिनेशन के बारे में। तो सौरमंडल की परिभाषा की बात करें सौरमंडल की परिभाषा के बारे में बात करें तो सौरमंडल में ग्रह आठों ग्रह उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह धूमकेतु तथा उल्का पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। जी, सौरमंडल की डेफिनेशन हो गई। सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है। ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा इन ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। बात करें सूर्य की, जिस तरह ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी तरह सूर्य भी आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। यह परिक्रमा 250 मिलियन वर्ष में पूरी करता है। सूर्य 250 मिलियन वर्ष में आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सूर्य की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो कि सूर्य की उत्पत्ति कब हुई। तो सूर्य की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। सूर्य में इतना न्यूक्लियर ईंधन है जिससे यह 5 बिलियन वर्ष तक ऐसे ही ऊर्जा पैदा करता रहेगा। सूर्य 5 बिलियन वर्ष तक ऊर्जा पैदा करता रहेगा। बात करें सूर्य का जीवन काल की, अगर बात करें तो सूर्य की जीवन काल, टोटल जीवन काल 10 अरब साल है। 10 बिलियन वर्ष है। 10 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष तक यह प्रकाश उत्पन्न करता रहेगा तथा 5 बिलियन वर्ष के बाद यह एक लाल पिंड की तरीके से रह जाएगा। यह लाल पिंड की तरीके से रह जाएगा जिसमें कोई भी प्रकाश नहीं होगा, सिर्फ यह लाल पिंड की तरीके से प्रतीत होगा, जिसको रेड जियांट के नाम से जाना जाएगा। रेड जियांट, हिंदी में बोले तो लाल दानव।
बात करें कि सूर्य में ऊर्जा कैसे पैदा होती है, सूर्य की ऊर्जा की बात करें तो सूर्य में ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा कैसे पैदा होती है, ऊर्जा की बात करें तो सूर्य में उपस्थित गैसें जैसे हाइड्रोजन, मोस्टली ये दो गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन 73% पाई जाती है तथा हीलियम 24% पाई जाती है तथा 3% अदर गैसें पाई जाती हैं। 3% अदर गैसें पाई जाती हैं जैसे लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी, इसके अदरवाइज बहुत सी गैसें जो 3% में आती हैं। इन दो गैसों की बात करें, इन दो गैसों के परमाणुओं के मिलने से, ये जब दोनों हाइड्रोजन तथा हीलियम के परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। लिथियम। तो बात करें, जब हाइड्रोजन तथा हीलियम के परमाणु आपस में मिलते हैं तो जब मिलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, उस क्रिया को, उस रासायनिक क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तथा जब इनके नाभिक मिलने के बाद नाभिक टूटते हैं आप, तो उस टूटने को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकों का टूटना नाभिकीय विखंडन कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। अब बात करें, सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, पृथ्वी तक आने में प्रकाश, पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में 8 मिनट तथा 27 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास 3,90,000 किलोमीटर है। यह पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, 109 गुना पृथ्वी से बड़ा है। सूर्य में भी वायुमंडल पाया जाता है। तो सूर्य के वायुमंडल की बात करें तो यह हमारा सूर्य हो गया, इसके बाहर परतें पाई जाती हैं। तो इन परतों के बारे में बात करें तो जो हमारी सबसे पहली परत होती है उस परत को फोटोस्फीयर कहते हैं तथा दूसरी परत को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह जो हमारी लास्ट की परत होती है, इस परत को ट्रांजिशन परत कहते हैं। ट्रांजिशन लेयर। यह परत हमारी संक्रमण जोन होती है।
इसी परत को कोरोना के नाम से जानते हैं। कोरोना। जब हम पृथ्वी से सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी फोटो, यह प्रकाश हमें दिखाई देता है, फोटोस्फीयर वाला प्रकाश दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से यही प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है। तथा बात करें तो यह जो परत होती है कोरोना, इसी परत से पराबैंगनी किरणें, इस कोरोना वाली परत से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आती हैं। सूर्य का प्रकाश, यह प्रकाश पंद्रह परसेंट अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। तथा 30% पानी को भाप के रूप में परिवर्तित करता है। पानी को भाप के रूप में बदलता है। शेष की बात करें तो कुछ पेड़ पौधे तथा समुद्र सोख लेता है। सूर्य के प्रकाश की बात करें तो सूर्य का टेम्परेचर, सूर्य का ताप 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह प्रकाश फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के बारे में। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, सूर्य ग्रहण। तो हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक समांतर श्रेणी में आते हैं, एक सीधी रेखा में आते हैं, तब चंद्रमा जो है सूर्य को प्रकाश को सूर्य के प्रकाश के बीच में आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह दिन अमावस्या के दिन आता है। यह स्थिति अमावस्या के दिन आती है। तथा बात करें चंद्र ग्रहण के बारे में,
चंद्र ग्रहण के बारे में बात करें तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। इस स्थिति में यह होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तथा सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी ढक लेती है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह स्थिति ज़्यादातर पूर्णिमा के दिन होती है, लेकिन हर अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन जरूरी नहीं है कि यह स्थिति जरूर हो, क्योंकि सभी ग्रह अपने अक्ष पर कुछ ना कुछ झुके हुए हैं। जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, वैसे ही सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं। तो कुछ सिचुएशन में ही ऐसा होता है कि समांतर रेखा में आए, जरूरी नहीं कि हर बार आए। अगर इस चीज को ट्रिक के माध्यम से याद करें तो हम ऐसे जानेंगे। जैसे सरल शब्दों में बात करें तो सुपच, पचसु। अगर इन दो शब्दों को हम याद कर लेते हैं तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पूरी तरह से जान लेंगे। बात करें सु से सूर्य, पा से पृथ्वी, चा से चंद्रमा, मून। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, लास्ट का अक्षर है हमारा चा। तो इस चा से पता करेंगे हम सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। तो इस चा से पता करेंगे चंद्र ग्रहण। तथा पचसु से जानेंगे, पा से हमारा पृथ्वी, पा से हमारा पृथ्वी, चा से हमारा चंद्रमा मून, तथा सा से सूर्य सन। लास्ट में सा है तो इसलिए यह स्थिति सूर्य ग्रहण की स्थिति, सूर्य ग्रहण। यह अमावस्या को होता है तथा यह पूर्णिमा को। अब हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे 8 ग्रह हैं तथा एक ग्रह हमारा यम ग्रह था, जो पहले 9 ग्रह पाए जाते थे। यम ग्रह को 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने इसको सोलर सिस्टम से के दर्जे से हटा दिया। यम ग्रह को 24 अगस्त 2006 को इसको सोलर सिस्टम से हटा दिया। इस ग्रह को नहीं माना जाता है। बात करते हैं हम इन ग्रहों के बारे में। तो ये हमारे
सूर्य के नज़दीक ग्रह, इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह। तथा ये हमारे 4 इन ग्रहों को बाह्य ग्रह कहते हैं, बाहरी ग्रह। तो हम सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं, हमारा बुध ग्रह। तो बुध ग्रह से, तो बुध ग्रह की यह विशेषता है कि यहाँ सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। पहला हमारा पॉइंट जो है वह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लिख देते हैं, सूर्य के नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। तथा अगर सूर्य से दूरी की बात करें तो सूर्य से दूरी बुध ग्रह की दूरी 5,80,00,000 किलोमीटर। यह सूर्य से दूरी है इसकी, इस दूरी को बात करते हैं। तथा यह परिक्रमा करते हुए, जब यह सूर्य की परिक्रमा करता है तब सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी, जब यह सबसे दूर स्थित होता है तो उस अधिकतम दूरी को, इसकी अधिकतम दूरी 7 करोड़ किलोमीटर, 7 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को अपेहिलियन के नाम से जाना जाता है। तथा जब यहां सूर्य के सबसे नजदीक परिक्रमा करते हुए जब सबसे नजदीक आता है तो इस निकटतम दूरी को या दूरी 4,60,00,000 किलोमीटर होता है। इस दूरी को पेरिहिलियन के नाम से जानते हैं। बात करें इसके व्यास के बारे में, बुध ग्रह का व्यास बुध ग्रह के व्यास की बात करें तो बुध ग्रह का व्यास 4880 किलोमीटर है। व्यास की अगर बात करें तो व्यास हमारा यह होता है, इस दूरी को व्यास कहते हैं। बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है तथा इसकी सतह भारी तत्वों से निर्मित है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, यह सूर्य की परिक्रमा उपग्रह नहीं है। लिख देते हैं हम, इसका उपग्रह इस ग्रह पर उपग्रह नहीं है। इस
इसका परिक्रमण काल की बात करें तो यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है तथा यह अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर जिस तरह हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर करती है, उसी तरह यह 59 दिनों में एक चक्कर लगाता है। तो हमारा बुध ग्रह के बारे में हमने इतने ही पॉइंट बनते हैं जिन पॉइंटों को हमने बताया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला प्लैनेट है हमारा शुक्र। जिसको हम वीनस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला बात करें तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के समान है। शुक्र ग्रह, यह ग्रह पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट की बात करें, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यह पूर्व से पश्चिम के उल्टा घूमता है। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट इसके विशेषता की बात करते हैं तो इस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं। सौंदर्य का देवता तथा इसी ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार तथा इवनिंग स्टार, सांझ का तारा। बात करें शुक्र ग्रह सूर्य का परिक्रमण काल सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। 225 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाता है तथा यह अपने अक्ष पर अक्ष पर 243 दिन में चक्कर लगाता है। यह सूर्य की परिक्रमा, सूर्य का चक्कर तथा यह अपनी धुरी पर घूमने का, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बात करें इसकी सतह के बारे में, इसकी सतह घुमावदार तथा इस सतह पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं।
इसके वायुमंडल में CO2 की अधिकता की वजह से CO2 की अधिकता की वजह से यह ग्रह अधिक चमकदार है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। इस गैस की वजह से यह सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकदार ग्रह यह है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, CO2 की बात करें तो CO2 97% पाई जाती है। इस ग्रह पर 97% CO2 पाई जाती है, इसी जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इस ग्रह की सूर्य से दूरी 10 करोड़ 82 लाख 8,600 किलोमीटर है। यह सूर्य से दूरी है तथा इस ग्रह पर इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा ग्रह है पृथ्वी, जिस पर हम लोग रहते हैं। यह सूर्य से तीसरे स्थान का ग्रह है। सूर्य से तीसरे स्थान का ग्रह है तथा इस ग्रह के 2 उपग्रह हैं। एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका सिर्फ एक उपग्रह है चंद्रमा। इसके व्यास की बात करें तो पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर। सूर्य से दूरी की बात करें तो 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर। के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण क्षेत्रफल इक्यावन करोड़ 66,100 वर्ग किलोमीटर। 51 करोड़ 66,000 तथा 71% भाग समुद्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं हम।
अगला ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की बात करें तो इसकी सूर्य से औसत दूरी 22 करोड़ 79,39,200 किलोमीटर है। तथा इसके व्यास की बात करें तो मंगल ग्रह का व्यास 6,786 किलोमीटर। इस ग्रह पर CO2, नाइट्रोजन तथा अक्रिय गैसों की वजह से अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी में लौह ऑक्साइड की वजह से यह मिट्टी लाल रंग की है। इसके उपग्रहों की बात करें तो इसके उपग्रह फोबोस तथा डिमोस हैं। जो सबसे छोटे माने जाते हैं। इस ग्रह पर अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसका मंगल ग्रह की परिक्रमा की बात करें तो यह 687 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। तथा यह अपने अक्ष पर 24.8 घंटे में चक्कर लगाता है। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह तो बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें, यह ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रहों से यह ग्रह सबसे बड़ा है। यह सबसे बड़ा ग्रह है तथा इसके 63 उपग्रह हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 63 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है।
सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। सूर्य से दूरी की बात करें, इस ग्रह की सूर्य से दूरी, ग्रह का व्यास, इस ग्रह की सूर्य से दूरी 77,98,98,400 किलोमीटर है तथा यह सूर्य की परिक्रमा सबसे ज्यादा दिनों में पूरी करता है। यह सूर्य की परिक्रमा दूर स्थित होने की वजह से यह 12 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाती है। यह 12 वर्षों में सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है। बात करें अपने अक्ष पर, यह अपने अक्ष या धुरी पर धुरी पर 9.8 घंटे में घूम जाती है। इसके वायुमंडल में मीथेन CH4 तथा अमोनिया NH3 तथा हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट ग्रह की बात करें, अगला ग्रह हमारा शनि ग्रह, सैटर्न। यह ग्रह बृहस्पति ग्रह से थोड़ा छोटा है, लगभग बृहस्पति ग्रह के समान है। यह ग्रह यह सूर्य का चक्कर सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में लगा पाता है, क्योंकि यह सबसे दूर स्थित है, जिसकी वजह से इसको सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगता है तथा यह अपने अक्ष पर चक्कर 10.5 घंटे में लगा पाता है। बात करें सूर्य से दूरी की बात, सूर्य से दूरी इस ग्रह की सूर्य से दूरी 1,42,93,94,000 किलोमीटर है तथा इसका व्यास की बात करें तो 1,20,06,60 किलोमीटर, 1,20,06,60 किलोमीटर।
सबसे मुख्य विशेषता यह है कि इस ग्रह के चारों तरफ 10 रिंग्स पाए जाते हैं, 10 रिंग्स पाए जाते हैं। तथा इस ग्रह का 46 उपग्रह हैं। इस ग्रह पर 46 उपग्रह हैं तथा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। सबसे प्रमुख उपग्रह की बात करें तो सबसे प्रमुख उपग्रह टाइटन है। इस ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगले ग्रह की बात करें, अगला ग्रह हमारा अरुण, इसको हम यूरेनस कहते हैं। यूरेनस ग्रह की बात करें तो यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शले ने विलियम हर्शले ने 1781 ईस्वी में की थी। तथा इसका सूर्य का परिक्रमण काल 84 वर्ष है। 84 वर्ष में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है। तथा बात करें अपनी धुरी पर चक्कर 10.8 घंटे में अपनी धुरी पर यह घूम जाती है। इसके उपग्रहों की बात करें तो शनि के 27 उपग्रह हैं, जिसमें से एरियल तथा प्रमुख ग्रह हैं। यह 2 ग्रह इसके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इसके व्यास की बात करें तो इस ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर है तथा सूर्य से दूरी की बात करें तो दो 2,87,50,39,000 किलोमीटर है। इस ग्रह में भी 9 धुंधले वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वरुण, जिसको हम नेपच्यून कहते हैं। यह ग्रह 8वें स्थान पर स्थित है तथा यह सबसे दूर का ग्रह है।
इसके 14 उपग्रह हैं, जिसका प्रमुख उपग्रह ट्राइटन है। ट्राइटन। इसकी खोज, इस ग्रह की खोज जॉन गैले ने 1846 ईस्वी में की थी। इस ग्रह की खोज जॉन गैले ने 1846 ईस्वी में की थी। सूर्य की परिक्रमा एक 165 वर्ष में पूरी करता है। तथा यह अपनी धुरी पर 15.7 दिन में घूमता है। बात करें सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी चार अरब 50 करोड़ 44 लाख 50 हजार किलोमीटर है। तथा इसका व्यास की बात करें तो 49,528 किलोमीटर। इस ग्रह के वायुमंडल में इस ग्रह में हाइड्रोजन तथा मीथेन गैसें पाई जाती हैं। मीथेन होने की वजह से यह ग्रह हरा प्रतीत होता है। CH4 की वजह से यह ग्रह हरा प्रतीत होता है। इस ग्रह में भी 5 धुंधले छल्ले पाए जाते हैं। धुंधले वलय पाए जाते हैं। तो हमने आज ग्रहों के बारे में जाना।